पोपो बेसिकली इज माय निक नेम। और अल्लाह ने इतनी इज्जत दी इस क्लब को कि अल्टीमेटली आई हैड टू रजिस्टर दिस क्लब एज अ ट्रस्ट, जो एक एनजीओ के तौर पे ऑपरेट करेगी फॉर द यूथ ऑफ पाकिस्तान। और पोपो की एब्रिविएशन इज पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिलैंथ्रोपी एंड ऑब्लेशन। It's now basically a trust just to tell people that Popo, okay, what Popo is actually is. और इस ट्रस्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू डेवलप यूथ ऑफ पाकिस्तान थ्रू स्पोर्ट्स एंड फुटबॉल, क्योंकि फुटबॉल इज माय पैशन। तो इट इज बेसिकली a trust working on the development of youth of Pakistan. Secondly, पाकिस्तान के अंदर मतलब इट्स बिन लाइक 12 years के मैं पोपो के साथ, पोपो के आई एम रनिंग पोपो, और काफी अप्स एंड डाउन्स रहे, स्ट्रगल। और करंटली अप्स एंड डाउन्स का मेरे पास एक रिवॉर्ड के तौर पे आया है कि वी आर सेंडिंग 2 of our boys to Brazil। और एफसी सका ब्राजील एक क्लब है जिसमें ये बच्चे जाएंगे, और एक हमारा टैलेंट एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ है, टेक्निकल एक्सचेंज प्रोग्राम, जिसके थ्रू ये बच्चे वहां पे जाएंगे। वहां पे जाके दे आर गोइंग टू ट्रेन फॉर 6 months एंड प्ले द सौ paulo स्टेट लीग। और आफ्टर प्लेइंग सौ paulo स्टेट लीग, वो जो क्लब है दे आर गोइंग टू सेल देम इन इंटरनेशनल मार्केट। अब वो एशियन मार्केट है, यूरोपियन मार्केट है, डिपेंडिंग ऑन द रैंकिंग ऑफ द किड्स। और इन एक्सचेंज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज वी आर गोइंग टू ब्रिंग physical fitness trainer from Brazil to Pakistan for Popo. So Oh, that's this is fantastic. a revolution. It is kind of a revolution in Pakistani football. कि इट्स हिस्ट्री इन मेकिंग के दो बच्चे क्लब, प्राइवेट क्लब से उठ के जाते हैं और बाहर जाके ब्राजील की लीग खेलते हैं, सौ paulo स्टेट लीग खेलते हैं। एंड इन रिटर्न व्हाट वी आर गेटिंग इज वी आर गोइंग टू गेट अ फिजिकल ट्रेनर फॉर पाकिस्तान, फॉर आवर क्लब, जो इन इटसेल्फ इज समथिंग न्यू फॉर पाकिस्तानी फुटबॉल। फिजिकल ट्रेनर का कॉन्सेप्ट लेके आना पाकिस्तान में समथिंग न्यू, हम्म। क्योंकि ऑब्वियसली आई नो के व्हाट ट्रेंड्स वर्ल्ड फुटबॉल इज फॉलोइंग, तो आई नीड टू फॉलो दैट एज वेल, ताकि उनके करीब करीब हम जा सकें। फैंटास्टिक। आई थिंक आपने अपनी इंट्रोडक्शन और पोपो की इंट्रोडक्शन काफ़ी डिटेल और अच्छे तरीके से दी है। आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड टू दैट राइट नाउ एंड से for everyone who's listening that we have here, as he just described, the founder and owner of Popo FC, Haris Bhai. Popo FC is one of the best football clubs in the country, focusing on youth development and excellence. और जो दो नाम हैं पाकिस्तानी फ़ुटबॉल में इन टर्म्स ऑफ ग्रास रूट्स डेवलपमेंट, वो पोपो और कराची यूनाइटेड हैं। और आई थिंक इट्स अ टेस्टमेंट टू द ग्रेट वर्क दैट यू आर डूइंग कि कराची यूनाइटेड का स्कोप और आपके स्कोप में कितना फ़र्क है इन टर्म्स ऑफ जस्ट द रिसोर्सेज, और उन्होंने जिस तरह वो शुरू किया था और उनको जितना टाइम हो गया, बट यू टू आर kept in the same category, said in terms of the same एक ही जो है तरह से आप लोगों को देखा जाता है कि आप दोनों क्लब्स जो हैं वो यूथ डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं और पाकिस्तानी फ़ुटबॉल की बेहतरी चाह रहे हैं। और एज यू नो आरिस भाई, आई हैड द प्रिविलेज एंड द ऑनर ऑफ विजिटिंग योर सेटअप एंड सीइंग इट फर्स्ट हैंड इन इस्लामाबाद। तो एंड जिससे भी मैंने बात की, उसके अलावा लोगों को मैं कॉन्स्टेंटली कहता रहता हूँ कि पोपो ने जो अपनी रिसोर्सेज के साथ किया है, व्हाट दे आर डूइंग इन टर्म्स ऑफ जो सेटअप है आपका, अकोमोडेशन भी है उसमें, जिम वर्क की भी जगह है, फिर वीडियो एनालिसिस की भी जगह है, एंड इट्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। और कि यू आर फोकसिंग ऑन द टेक्निकल, फिजिकल एंड ओवरऑल पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ प्लेयर्स हु आर एक्सट्रीमली यंग। और मेरे ख्याल से कि आपका सबसे यंग कौन सा एज ग्रुप है? आई सॉ एक्सट्रीमली यंग किड्स देयर एज वेल। अंडर 13। राइट। सो आप मतलब अपने घर से लोग जो हैं वो बच्चे भेज रहे हैं एज यंग एज 12 and 13, कि वो आके आपके जो है अंडर वो सीखें, नॉट जस्ट अबाउट फुटबॉल बट अबाउट देयर कैरेक्टर एंड एवरीथिंग। सो आई थिंक दैट्स अ टेस्टमेंट टू द अमेजिंग जॉब दैट यू डूइंग। या सॉरी मैं टू कट श्योर यू। श्योर। अभी जो मैं कहना चाह रहा था वो ये था कि जो जब हम बात करते हैं ना कि अकोमोडेशन, आपने यू हैव सीन एवरीथिंग योरसेल्फ, राइट? तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग, मैं बहुत ज्यादा फॉलोअर हूँ इंटरनेशनल फुटबॉल का। तो आई एक्चुअली लव फॉलोइंग बार्सिलोना's वे ऑफ लिविंग एंड ऑल व्हाट दे डू। तो ये जो कॉन्सेप्ट है एकेडमी, ये रेजिडेंशियल क्लब का, ये बेसिकली बार्सिलोना रेजिडेंशियल एकेडमी है इन यूएसए। ये उसका कॉन्सेप्ट है एक रेजिडेंशियल क्लब खोलने का, कि यार सारे बच्चे रहें एक साथ, खाएं एक साथ,
सोते एक साथ हैं, और इनकी ट्रेनिंग एक साथ है, और इनकी पढ़ाई एक साथ है, और इन्होंने उठना बैठना सोना फुटबॉल में है। तो ऑब्वियसली व्हेन वी आर डूइंग समथिंग इन एन एनवायरनमेंट ऑफ फुटबॉल, तो वी आर गोइंग टू कम अक्रॉस, मतलब हमें काफी कुछ ऐसा चेंज नजर आएगा पाकिस्तानी फुटबॉल में, कि जब सब बच्चे एक ही एक एनवायरमेंट, ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहाँ पे फुटबॉल ही फुटबॉल है। तो ये इसलिए हम्म, कॉन्सेप्ट लेके आया था मैं। सही सही, फैंटास्टिक। आई थिंक अगेन टू टेल पीपल कि आप बच्चों के सोने पीने, खाने पीने, सोने, पढ़ाई, इवन आप लोग सब कुछ जो है वो देख रहे हैं। मतलब आप पूरे जो है वो प्लेयर्स की जो है वो डेवलपमेंट एज पीपल, एज फुटबॉलर्स देखते हैं। और दिस इज़ थैंक्स टू ऑल्सो अलॉन्ग साइड यू वन ऑफ द बेस्ट कोचेज़ इन पाकिस्तान, मिस्टर शहजाद अनवर। और जो दूसरे आई थिंक वो टेक्निकल और अपनी वो एक्सपर्टीज़ इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल वो लेकर आते हैं। और दूसरा आई थिंक आपके बगैर तो ये हो नहीं सकता था, बिकॉज एंड आई टेल एवरी वन दिस इवन आउटसाइड द पॉडकास्ट, कि आपने अपनी ना दिन रात जो है, आपको तो पता ही है, मैं बस लोगों को बता रहा हूँ कि दिन रात लगा दी है फुटबॉल और इन बच्चों के पीछे। आई हैव सीन योर सेल्फ कि आप बच्चों के से कितना क्लोज हैं, आप सुबह से लेकर रात तक वहाँ पे होते हैं। पीपल ओवर देयर और किड्स लुक अप टू यू एज अ फादर फिगर, एज अ मेंटोर। तो आई थिंक जितना हम आपका शुक्र करें इंटर एज पाकिस्तानी फ़ुटबॉल फैंस कि आप पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए जो काम करें उतना ही कम है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। मैं लेकिन जो है ना बात शुरू करना चाहता हूँ, आपने बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ दे दिया। बात करना शुरू करना चाहता हूँ फ्रॉम समथिंग रीसेंट। और आई थिंक पाकिस्तान फ़ुटबॉल को जो लोग फॉलो करते हैं उन्होंने, उनको ये चीज़ याद होगी कि नेशनल चैलेंज कप हुआ था लाहौर में 2020 के एंड पे। और तब एक पोपो एफसी के नाम से एक टीम ने आके तहलका मचा दिया था। आई रिमेंबर कि इनका सैफ टेक्स के साथ आई थिंक पहला मैच था फेम फुटबॉल ग्राउंड पे। और मैं तब हम्म, पंजाब स्टेडियम बैठा हुआ था, और मुझे आई थिंक पीएफएफ के, अगर आपको पता हो, शब्बर होते थे पीएफएफ के उस वक्त मीडिया के साथ। बिल्कुल बिल्कुल शब्बर बिल्कुल। का मुझे मैसेज अब आया था कि भाई ये मैंने कुछ बच्चे खेलते हुए देखे हैं, इन्होंने मज़ा करा दिया। मतलब बिकॉज दिस इज़ व्हाट यू वांट टू सी इन पाकिस्तानी फुटबॉल, अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, वरना वही बिल्कुल। सेम ओल्ड देख रहे हो। तो मैं और कराची यूनाइटेड के जो करीम है और हमदान है, हम इंटरेस्टेड हुए। हमने कहा हमने यही तो देखना है, लाइक दिस इज़ व्हाट पीपल हु एक्चुअली वांट पाकिस्तान फुटबॉल टू सक्सीड, वो यही चाहते हैं देखना। फिर आई सॉ पोपो इन द फ्लैश फॉर द फर्स्ट टाइम अगेंस्ट केपीटी। और ऑल्दो अनफॉर्चुनेटली पोपो लॉस्ट दैट गेम बिकॉज लाइक अंडर नहीं, पोपो 19 की टीम पोपो थी। ने ड्रॉ किया था वो मैच। हाँ या सॉरी, पहले लीड कर रहे थे, आई थिंक दे वर लीडिंग हाँ, वन शुरू में। वन ने और लीड करे थे, पे 2-1 लीड करे थे। या तो मैंने मैच जब तक वो लीड कर रहे थे तब तक देखा, और ऑनेस्टली इट वाज लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। तो पहले तो आप मुझे ये बताएं कि हाउ प्राउड वर यू ऑफ दैट एट दैट मोमेंट, सीइंग आपके जो विजन था, आपका जो आइडियाज़ था, वो नेशनल स्टेज पे आके, मतलब हर तरफ से आपको एक प्रेज मिल रही थी जो कि अब बनती थी। सो हाउ हाउ डिड दैट फील? यार, मैं स्टार्ट करूंगा अगस्त 2020 से, व्हेन इट ऑल स्टार्टेड फॉर पोपो। हम उससे पहले एग्जिस्ट करते थे, लेकिन हमारा मैग्नीट्यूड वो नहीं था जो अब हमारा मैग्नीट्यूड है। द डिफरेंस इज शहजाद अनवर। और अगस्त 2020 से 6 months बैक, मी एंड शहजाद अनवर वी स्टार्टेड टॉकिंग ऑन फोन। और हम लोग 3-3 घंटे रात को बात करते थे फॉर फुटबॉल, फॉर द चेंज वी हैड टू ब्रिंग इन पाकिस्तानी फुटबॉल, और किस किस तरीके से वो पॉसिबल है। तो ये 6 months का प्रोसेस था पूरा शहजाद अनवर को इस्लामाबाद लेके आने में। और 6 months कंटिन्यूसली ये बात होती थी कि पाकिस्तान के फुटबॉल को कैसे बेहतर करना है, एंड फॉर 3 hours एवरी नाइट। ठीक है, तो वो इन इटसेल्फ इज अ चेंज विच, जो मतलब जहां से पोपो का मैग्नीट्यूड, मतलब एक एटीट्यूड मिला हमें। और फिर हम दिसंबर में जब चैलेंज कप खेलने गए, तो सैफ टेक्सटाइल के साथ पहला मैच था, सेकंड मैच वाज अगेंस्ट केपीटी। और जो पोपो जो टैक्टिकल चेंज आया था सर शहजाद अनवर के आने से, दैट वाज एक्चुअली अमेजिंग। जिसको लोगों ने लोग देख के जिसको इम्प्रेस हुए। दो वी लॉस्ट अगेंस्ट केरल, और हमारा केरल से जो डिफीट थी दैट वाज मतलब वेरी, मतलब आई कैन से कि बहुत ज्यादा मेरे लिए एक एम्बैरेसमेंट थी। बट स्टिल मैं इतना प्रेज मिला मुझे उस डिफीट के बाद भी, कि आई हैड टू मतलब वी हैड टू मतलब कंटिन्यू विद इट। जिस जिस तरीके से हम काम कर रहे थे हम उसको कंटिन्यू हम्म। करें।
और मतलब वो केरल की डिफीट से हमें प्रेज मिला, हमें लग रहा था कि हम लोगों को बैकलैश मिलेगा, लेकिन पीपल ऑफ पाकिस्तान दे एक्चुअली लव द वे वी प्लेड अगेंस्ट केरल एज वेल, दो वी लॉस्ट बट दे लव्ड इट। या सो उससे यही एग्जैक्टली यही बात मैं, क्योंकि मैंने ताहा से भी आई हैड ताहा ऑन द शो आई थिंक अ फ्यू मंथ्स बैक, और उससे यही केरल वाली बात हो रही थी। तो आई थिंक यही बात उसने भी की थी कि हमें ऑल्दो हैवी डिफीट थी बट हमें यही था कि हमने अपने प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है। तो आपका एज अ द ओनर ऑफ पोपो एफसी एंड द फाउंडर, इसके जो आप इसके बावजूद जो आपको प्रेज मिली थी, डिड यू एक्चुअली गेट सम होप कि यार पाकिस्तान में लोग फुटबॉल देखना चाहते हैं इस तरह की, पीपल आर डाइंग टू सी समथिंग लाइक दिस, पीपल डोंट वांट टू कंटिन्यू विद दिस ओल्ड जो 20-30 साल से काम चल रहा है, तो डिड दैट मोटिवेट यू इवन मोर कि अब इसी तरह जो है इसको और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है? यार इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी फुटबॉल, तो पाकिस्तानी फुटबॉल का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है दैट इज किक एंड रन, किक एंड रन। देयर इज नो चेंज, देयर इज नो स्ट्रेटजी जो हमें नजर आए मैच के अंदर, कुछ कुछ डिफरेंट नजर नहीं आता मैच के अंदर हमें। हमें एक ही कॉन्सेप्ट नजर आता है कि डिफेंडर्स के ऊपर से बॉल फेंक दो एंड देन रन रन आफ्टर इट, स्ट्राइकर्स तेज हो, पेसी स्ट्राइकर्स हो और उनको भगाओ। तो दिस ये जो चेंज हम लोग लेकर आए, एक कॉन्सेप्ट लेकर आए कि टैक्टिकल अवेयरनेस होनी चाहिए प्लेयर्स को, तो वो सिर्फ और सिर्फ पोपो में किक एंड रन। पाकिस्तान का फुटबॉल जो है ना बेसिकली इट इज किक एंड रन, कि वही कॉन्सेप्ट है पुराना कि आप लॉन्ग बॉल्स खेलें और आप डिफेंडर के पीछे बॉल फेंक दें और फिर रन करें। कोई फॉर्मेशन वही वही जो पुरानी फॉर्मेशन है 4-4-2 उसी को हाँ बस कंटिन्यू करें, 4-4-2 ही चल रही या है। अगर कोई डेवलपमेंट आ जाएगी तो शायद वो 4-3-3 पे आ जाएंगे, लेकिन 4-3-3 में क्या वेरिएशंस होंगी ये किसी को नहीं पता, या पता भी होंगी तो बताई नहीं जा रही, अगर बताई भी जा रही हैं तो उसको फॉलो करने के लिए वो प्लेयर्स नहीं है। तो नहीं नहीं हम लोग बताई नहीं काफी जा रही ये तो मैं आपको बता देता हूँ, बताई नहीं जा रही। नहीं, चलो मैं उसको कवर कर लेता हूँ कि शायद हाँ। लोगों को ये बात बुरी लगे कि बताई नहीं जा रही, तो बताई भी जा रही होंगी तो कहीं ना कहीं प्लेयर्स नहीं होंगे उस तरह के, क्योंकि ये चीजें शुरू होती हैं एट यंग एज, और यंग एज के ऊपर यूथ डेवलपमेंट के ऊपर कोई काम करना नहीं चाह रहा। तो उसकी वजह यह है कि बहुत मुश्किल प्रोसेस है। आप एक ऐसे ग्रुप के साथ डील कर रहे होते हैं जिसमें इमोशनल चेंजेस आ रही होती हैं, और उनको मोटिवेट करना इन एन एनवायरनमेंट जहाँ पे फुटबॉल है ही नहीं, वो बहुत मुश्किल काम है। तो मैं यूथ के साथ काम कर रहा हूँ, मुझे पता है कि कितने प्रॉब्लम्स मुझे एक एक बच्चे को समझाने में आते हैं कि यार व्हाट यू आर डूइंग इज समथिंग वेरी गुड, और इसका रिजल्ट आफ्टर 4 और 5 ईयर्स आएगा, लेकिन वो 4 और 5 ईयर्स वो बच्चा करेगा क्या, ये उसको समझाना बहुत मुश्किल काम है। हम्म। क्योंकि पाकिस्तान का फुटबॉल ऐसा है नहीं कि उनको इसमें करिश्मा नजर, कुछ चार्म नजर नहीं आता बच्चे को कि यार वो क्यों खेल रहे हैं फुटबॉल। तो वो चार्म लाने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है वो मुझे पता है, और क्योंकि यूथ डेवलपमेंट में या मैं काम कर रहा हूँ या हमदान काम कर रहा होगा, तो 2-3 लोग काम कर रहे हैं, तो जो उन्हीं लोगों को पता है कि कितना मुश्किल काम है कि इस तरह के इमोशंस के साथ जो ग्रुप अभी ग्रो कर रहा है उसके साथ कैसे डील करना है। तो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। और हमारी लक ये है कि जो हमारे कोच हैं वो एक खुद ही इज अ मोटिवेटर इन इटसेल्फ, क्योंकि ऑब्वियसली ही हैज गॉट समथिंग व्हिच इज मोटिवेशन फॉर आवर किड्स, यार इफ आवर कोच इज केपेबल ऑफ समथिंग, और दुनिया के बेहतरीन कोचेस के साथ उन्होंने काम किया हुआ है, दुनिया में उन्होंने क्लब्स के साथ काम किया हुआ है, तो व्हाई कांट वी गो एंड फॉलो हिम। और उसी का रिजल्ट ये ब्राजील वाली स्टोरी हुई, ये जो वलीद और रिजवान हमारे बच्चे जा रहे हैं, ये उसी का रिजल्ट है कि वो बच्चे मोटिवेटेड थे, दे केप्ट ऑन वर्किंग। और मैं आपको बताऊं, वलीद वाज अ ड्रॉप आउट फ्रॉम पाकिस्तान अंडर 16 टीम, ठीक है, और his struggle continued, his struggle continued, and then he played for Pakistan Air Force and Pakistan Premier League, Yeah. and he was the youngest player to score against Kerala, and he was the youngest player to score 5 goals in Pakistan Premier League. Yeah. So this is how, मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कि किस किस तरीके से बच्चों को मोटिवेट करके किस किस तरीके से हम लोग उनको आगे लेके जा रहे हैं, और वो बच्चों की स्ट्रगल है कि किस तरह वो स्ट्रगल करते जा रहे हैं, और वो जिन्होंने अपना मेंटोर बनाया हुआ है सर शहजाद को, उनको फॉलो करके वो कैसे आगे जा रहे हैं। राइट, एंड आई थिंक यू हिट द नेल ऑन द हेड इन द सेंस कि एक तो चैलेंजिंग भी है, ऊपर से आई डोंट थिंक पीपल अंडरस्टैंड कि अगर तो पाकिस्तानी फ़ुटबॉल ने कभी भी प्रोग्रेस करना है तो वो ग्रास रूट डेवलपमेंट ही होगा, उसके अलावा हो ही नहीं सकता। आई हैव बीन ऑन द रिकॉर्ड मल्टीपल टाइम्स, ये हमारी पर ऑफ द एयर भी बात हो चुकी है पर्सनली, जब मैं आया भी था हमदान के साथ, तो यही था कि जब तक और केयू, जब तक और पोपो, जब तक आप जैसे और लोग, या इवन सर शहजाद जैसे लोग हु आई थिंक
is a testament to the fact that he is sincere to Pakistani football. के that guy is a pro license coach in Pakistan, the only pro license coach. ब्राज़ील जाके बिल्कुल उन्होंने काम हर जगह काम किया हुआ है, लेकिन वो पाकिस्तान में किधर काम कर रहे हैं? मतलब मैं ये तो नहीं कह रहा ना कि लाइक आई एम नॉट सेइंग कि पोपो इज़ अ बैड प्लेस टू वर्क, बट इट्स वेरी वेरी यू नो, लोग अगर कोई फुटबॉल से बाहर है तो काउंटर इंटूटिव है कि यार बड़े डिपार्ट में क्यों नहीं गए या कहीं बाहर क्यों नहीं गए. ही इज़ फोकसिंग ऑन द यूथ ऑफ पाकिस्तानी फुटबॉल. तो आई थिंक दैट बिल्कुल शोज कि ऐसे ही आप है. लोग किस तरह सिंसियर हैं. तो वाई डू यू थिंक और इस तरह के नहीं है? मतलब ठीक है, ये जो हैं लोग डिपार्ट्स वगैरह में जिनका चल रहा है एक सिस्टम, वो तो मैं नहीं एक्सपेक्ट करता क्योंकि उधर एक उनका एक चल रहा है काम. वाई डोंट यू थिंक मोर पीपल कम अप विद सच इनिशिएटिव्स? क्या उनके अंदर होप नहीं है? क्या कमी है? यार इट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस. ये कोई आसान काम नहीं है. सही है. और मेरा नहीं ख्याल कि पीपल ऑफ पाकिस्तान आर इनटू टेकिंग चैलेंजेस, और इस तरह के चैलेंजेस जिसमें आपने बच्चों के साथ डील करना है और आपने बच्चों को 5 साल ग्रो कर उनको उनको ट्रेन करना है, और 5 साल के बाद वो जाके आपकी टीम के लिए खेलेंगे, तो कोई इसके लिए तैयार नहीं है. बेहतरीन काम ये है कि आई कॉल सम गुड प्लेयर्स फॉर अ मैच, आई पे देम सम अमाउंट, दे प्ले फॉर मी, एंड एट द फेसबुक पे एंड ऑफ द डे लगा पोपो दिया की कि बल्ले बल्ले हो जाए. हाँ, फेसबुक पे पोपो की लगा बल्ले दिया बल्ले हो वही जाए. यार कि कैसे हम हो जीत सकता है गए. यार? तो आप पर्सनली सेटिस्फाइड हो ये काम करके? मैं तो पर्सनली सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा इस काम को करके, क्योंकि पोपो की शर्ट कोई 11 लड़के और खेल रहे हैं, वो पोपो की शर्ट पहन के खेल रहे हैं, और एट द एंड ऑफ डे मैं फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे लगा दूं कि पोपो एफसी वन. कैसे वन यार? लेकिन मतलब आपको अंदर से व्हाट पता हैव है आई डन पोपो के फॉर प्लेयर पाकिस्तानी तो नहीं थे फुटबॉल? वो. या वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये काम पाकिस्तान में हो रहा है, एंड इट हाँ. इज वेरी इजी टू डू. और एंड ऑन द अदर हैंड हम क्या कह रहे हैं? हम लोग 17 बच्चों को इस्लामाबाद में लाके रखा हुआ है रेजिडेंशियल क्लब के तौर पे, मतलब इधर ही बच्चे रहते हैं, सब कुछ इधर ही करते हैं. आई स्पेंड मोर देन 4 or 5 लाख रुपीज पर मंथ ऑन दीज किड्स, और पर मंथ. और एट द एंड ऑफ द ईयर अगर हम इसको टोटल करें तो हम 50 लाख रुपया पर ईयर इन बच्चों के ऊपर लगा रहे हैं. तो उसको अगर हम कंपेयर करें एक ऐसे क्लब के साथ जो साल में सिर्फ एक टूर्नामेंट खेलता है, और उस टूर्नामेंट में लड़कों को बाहर से बुलाता है, 1 लाख 2 लाख रुपए लगाता है, और वो टूर्नामेंट जीत जाता है और कहते हैं हम जीत गए. तो आप तो जीत गए लेकिन पाकिस्तान हार गया. व्हाट आर यू डूइंग फॉर पाकिस्तान? या आई थिंक यू आर डूइंग लोगों के नथिंग फॉर अंदर पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट. यही मिसकंसेप्शन भी है. एक तो चैलेंजेस नहीं फेस करना चाहते क्योंकि लॉन्ग प्रोसेस है, उसका रिटर्न सालों बाद आता है, लोगों को इंस्टेंट रिटर्न चाहिए. दूसरा मसला आई थिंक ये है कि लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन है, क्योंकि मेरी लोगों से बात होती थी पाकिस्तान वर्ल्ड कप में चला जाए ना, बस कोई ये प्लेयर अच्छे बाहर खेल लेना. मैं कहता हूँ यार जब तुम लोग ये देखो कि लेट्स, और पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, ये आप भी सुनते होंगे, मैं भी सुनता हूँ. अब इसको ज़रा अगर डीकंस्ट्रक्ट हम करें तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हाँ पाकिस्तान में मैं खुद मानता हूँ बहुत टैलेंट है, लेकिन वो टैलेंट क्या है कि अगर आप कहीं 8 साल का बच्चा उठा लो फॉर एग्जांपल लियारी से, और आप वही जर्मनी का 8 साल का बच्चा उठा लो, तो 19-20 का फ़र्क होगा इफ़ एनीथिंग इन रॉ फुटबॉलिंग एबिलिटी. लेकिन जब वो जो लड़का वो 10 साल की उम्र से लेकर 18 साल तक करता है ना जर्मनी में, और जो वो पाकिस्तान में करता है, उसमें वो 19-20 जो है ना वो 100% डिफरेंस आ जाता है. और क्योंकि उधर एनवायरनमेंट है, उधर यूथ को वो साथ रहना सहना उनका होता है, वो आपकी तरह के उन्होंने मतलब उधर तो आम है कि उठते फुटबॉल ट्रेनिंग की, दे आर गोइंग थ्रू द एनवायरनमेंट, गोइंग थ्रू द प्रोसेसेस. तो ये मिसकंसेप्शन जब तक नहीं जाएगा तब तक नहीं होगा. अभी ये वही टूर्नामेंट जीत गए, ये हुआ हो गई और हम जी निकल के आगे. बिल्कुल ऐसे ही है. तो लेट्स टॉक अबाउट द वन गाय आई थिंक. या सॉरी गो ऑन. हाँ, मैं ये आपकी बात से ये एक फनल बन गया कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है. तो पाकिस्तान में सॉरी टू से टैलेंट नहीं है. और पाकिस्तान में अगर टैलेंट है तो क्या स्पेन में नहीं होगा? क्या जर्मनी में टैलेंट नहीं होगा? इंग्लैंड में हाँ. टैलेंट नहीं होगा फुटबॉल को लेके? दुनिया में टैलेंट है ना. हम लोग पाकिस्तान में कहते हैं टैलेंट बहुत है, तो यार टैलेंट है दुनिया में हर जगह पे टैलेंट है. पाकिस्तान में टैलेंट मैनेजर्स नहीं है एग्जैक्टली जो टैलेंट को मैनेज करें और उसको एक पाथवे दें, उस बच्चे को पाथवे दें कि यार ये पाथ है, इससे तुमने ऊपर जाना है. पाकिस्तान में ऐसे लोग नहीं है, एग्जैक्टली जिसकी वजह से ये सारा जो टैलेंट है ये ड्रेन हो जाता है, ज़ाया हो जाता है. बाय द टाइम दे गेट टू बिल्कुल ऐसे 18 उनको किसी जर्मन या स्पेनिश लड़के के साथ खड़ा करोगे पता लगेगा जी ये तो खेल नहीं सकता टाइट स्पेसेस में, आप इसको यू आर टॉकिंग इंटरफेसेस का अबाउट नहीं पता. 18 यू आर हाँ टॉकिंग अबाउट 18 में 15-16 वाले को कहता भी डाल दें. 15
हम्म 15, जहां तक पाकिस्तानी बच्चे बराबर है ना बाहर के, वो दैट इज 10-11, क्योंकि एग्जैक्टली तब तक क्योंकि वो, अंडर हाँ, 12 के बाद आई थिंक जो है स्ट्रक्चर्ड और वो सारा कुछ आता है कि अब इनको जो है वो बहुत बड़ा टैक्टिकल चेंज है, और वो बहुत सब बड़ा कुछ, चेंज है। तो उसके आपको मेरे हम्म, से बेहतर ही पता होगा, उसके अंदर जो है वो जाके फिर ठुस हो जाते हैं क्योंकि इधर कुछ भी नहीं है। एंड आई थिंक the reason why Karachi United, for example, went to Aspire Academy in Qatar and won the tournament against European teams, why Popo has players who are now going to Brazil, और इनके आई थिंक पहले कोविड के दौरान आपके मैचेस भी कुछ ऑर्गेनाइज हो रहे थे साओ paulo और बिल्कुल ऐसे ये, ही है, बिल्कुल तो ऐसे ही है। द रीज़न वाई दिस इज बिकॉज उनकी इन्वायरमेंट है। ये कोई आम पाकिस्तान का बच्चा है जो गली मोहल्ले में खेल रहे होते हैं, जितना मर्जी टैलेंट हो वो नहीं जा सकते इस तरह। चलिए मैं आपको आज की एग्जांपल देता हूँ। आज जीएसवी के ट्रायल्स है हम्म इस्लामाबाद में। ठीक है। जीएसवी के ट्रायल्स में जो ट्रायल्स लेने आए हुए हैं वो यूएफए प्रो लाइसेंस कोच है। बिल्कुल। ठीक है, बेल्जियम से आए, बेल्जियम के हैं, और कार्ल आयरिश फ्राई हैं, आई ये जो थिंक भी नाम है। हैं। हाँ, हाँ जी। तो यूएफए प्रो लाइसेंस कोच है। यूएफए प्रो लाइसेंस कोच ने जो जो ड्रिल्स बच्चों को कराई हैं आज, मतलब ट्रायल्स में, वो पोपो के लड़कों के लिए नई नहीं थी, क्योंकि पोपो के लड़कों ने सब वही काम किया हुआ है बिल्कुल। और वो हम डेली बेसिस पे करते हैं। हम्म लेकिन आई वाज स्टैंडिंग देयर फॉर लाइक 6 आवर्स, में उधर था। ठीक है, और मैं देख रहा था कि सवाए पोपो के प्लेयर्स के, मेरा नहीं ख्याल कि एक दो लड़कों के अलावा जो बच्चे ट्रायल्स देने आए हुए थे, किसी एक से भी वो ड्रिल हो रही हो सही तरह। आदत नहीं थी ना, तो हैबिट्स ये नहीं बने एक हुए। लम्हा फिक्री, ये एक लम्हा फिक्री है। आप जरा सोचें इस बात के ऊपर कि 1300 बच्चे ट्रायल लेने आए हैं इस्लामाबाद में, और 1300 बच्चों में से किसी एक की भी ट्रेनिंग इस उस सिस्टम के ऊपर नहीं हुई स्टैंडर्ड भी और जो या गोरा कर रहा है बाहर। या या ठीक है, एग्जैक्टली यही और है। फिर हम अपने और फिर हम अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हैं बाहर के साथ। हाँ इशू है कि पाकिस्तान का बच्चा एक बबल में रहता है। उसने अपने इर्द गिर्द खुद एक बबल बनाया हुआ है, और वो उससे बाहर नहीं निकलना चाह रहा। वो बबल क्या है कि उसके 4 दोस्त हैं जो उसकी तारीफ कर रहे होते हैं, उसके एक दो कोच हैं मोहल्ले के जो कोच नहीं है, लेकिन वो कोच है, और वो उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि यार तू बहुत अच्छा खेला है आज। और इस तरह करते करते उस बच्चे का पूरा फ्यूचर तबाह कर देते हैं। तो ये एक बबल है हाँ पाकिस्तान कि के बच्चे ये के कोई इर्द अगर गिर्द। वो बेचारा सही हाँ, रहा तब वो लेने भी अपनाने की भी कोशिश करता है, उसको कहते हैं नहीं नहीं ये तुझे जो है ना गलत गलत, ये चूना लगा देंगे, ये कर देंगे, मत जा इधर, तू सेट है हाँ, इधर, तू अपने मोहल्ले का प्लेयर है, तबाही फेर बिल्कुल देते हैं ऐसे लोगों ही की। है। तो हम्म लेट्स टॉक अबाउट द वन गाय हु यू अकॉर्डिंग टू यू चेंज्ड, जो आपकी पूरी ट्रेजेक्ट्री थी पोपो एफसी, शहजाद अनवर। थोड़ा हमने पहले भी वी टच्ड अपॉन हिम। व्हाट चेंज्ड, हाउ मच, अब आपने तो ये तो बताया कि कितना वो चेंज लेकर आए, लेकिन किस तरह उन्होंने चेंज किया सिस्टमेटिकली आपके सामने उनको एज अ कोच और एज समवन हु हैड वर्कड इन फुटबॉल बिफोर, और एज एन ऑर्गेनाइजेशन पोपो को किस तरह तब्दील किया उन्होंने। यार, अगर मैं कहूँ कि आपने पाकिस्तान का फुटबॉल चेंज करना है, तो आपको, यू नीड टू ब्रिंग शहजाद अनवर समवेयर इन पाकिस्तानी फुटबॉल। या फॉर यू श्योर। विल चेंज इट कम्प्लीटली, क्योंकि मैंने आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। ये जो 1.5 साल था, मैंने इसमें एक्सपीरियंस किया है कि जिस तरीके से प्रोफेशनलिज्म पोपो में आया है, और विद लिमिटेड रिसोर्सेज, मतलब ऑब्वियसली इट्स वन मैन, मतलब मैं अकेला हूँ, और कोई कंपनी सपोर्टेड नहीं है, और मैं अकेला जनरेट करता हूँ सब कुछ अपने बच्चों के लिए। तो वर्सेस अ नेशन जिसके पास सब कुछ है, जो रिसोर्सेज अंदर डाल सकता है, फीफा फीफा फंड्स अंदर डाल सकता है। तो अगर उस बंदे को ये सब कुछ मिलेगा, तो ही विल कंप्लीटली चेंज इट, क्योंकि ही इज अ ट्रू प्रोफेशनल। मतलब प्रोफेशनलिज्म की डेफिनेशन हम देखें तो दैट इज शहजाद अनवर। इट इज नॉट, मैं किसी वजह, मैं पीठ पीछे ये सारी बातें कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो जिस जिस तरीके से चेंज वो लेकर आ सके पोपो में, वो दैट वाज टू प्रोफेशनल यार। मतलब जूते के लेसेस को किस तरह बांधने से लेकर आपके आपके हेयर स्टाइल किस तरह परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर सकता है, एक एक चीज वॉज प्रोफेशनल, जो कोई सोचता भी नहीं है कि ये हो सकता है, बच्चे की परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट कर सकता है। तो ये चीजें उन्होंने हमें बताई हैं। तो ऑब्वियसली इफ ही हैज डन समथिंग सो गुड फॉर अ क्लब विद लिमिटेड रिसोर्सेज, व्हाई वोंट ही बी एबल टू डू समथिंग अमेजिंग फॉर पाकिस्तान with a lot of resources at his end. Yeah, absolutely. I think he is the sort of guy who I think would be perfect for a मतलब टेक्निकल डायरेक्टर रोल विच ही वाज इन द पास्ट। लेकिन मैंने जो उनसे मुलाकात की, उनसे जो बात की, उनके बारे में जो सुना है, उनके सेशन भी मैंने देखे, और जनरली उनसे फ़ुटबॉल की काफ़ी गुफ्तगू हुई थी विद
विद योर सेल्फ इंक्लूडेड, तो उससे बड़े क्लियरली पता लग रहा था कि दिस इज़ वन गाय जो कि पाकिस्तान फुटबॉल का किबला दुरुस्त कर सकता है, सो टू स्पीक। किबला दुरुस्त इन द सेंस के ही नोज़ कि कोचिंग एजुकेशन क्या है, प्लेयर्स की किस तरह यूथ डेवलपमेंट करनी है, प्लेयर लाइफस्टाइल क्या होता है, प्रोफेशनलिज्म, फिजिकल ट्रेनर वाली जो आपने बात की, फिजिकल कोच, ये सारी चीज़ें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपार्ट फ्रॉम दिस, आई थिंक हिज एक्सपोजर इज अनमैच्ड इन पाकिस्तान, लाइक कोई करीब भी नहीं आता है इसके। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे हिज ही। हिज कनेक्शंस विद डिफरेंट एफएज, डिफरेंट कोचेस, उन्होंने जो खुद बाहर जाके अपने वो किया हुआ, आई थिंक कोई करीब भी नहीं है। बल अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और यही आई थिंक फनल कर लेते हैं पाकिस्तानी फुटबॉल की। यार अगर मैं कह हमने रहा हूँ कि कोई करीब, मैं कह रहा हूँ 10 लोग होंगे जो करीब भी होंगे, जिनका जिनका ना दुनिया में एक्सपोजर थोड़ा बहुत होगा, लेकिन कोई करना नहीं चाहता। हाँ, नहीं ठीक है, मुझे तो जिसकी लगता वजह है से है लैग भी नहीं, करते हैं हम मुझे लोग। मुझे मुझे लगता है ये सारा पैकेज जो है सर वो मुश्किल ही है। मैं कहता हूँ शायद, मैं कहता हूँ शायद कोई ना, कोई इसको सुनने के बाद ना कुछ 10 लोग उठ के कहे कि जी हम हैं। तो ठीक है, हम्म। मैं मानता हूँ आप हैं, लेकिन पिछले 6 साल से जब पाकिस्तान का फुटबॉल बंद है तो आपने क्या किया फुटबॉल के लिए, ये मुझे कोई बताए। तो या उसमें कोई नहीं एग्जैक्टली। है आगे। या ठीक है, तो ये बड़ा मैटर करता है यार। 6 साल से पाकिस्तान का फुटबॉल बंद है, किसी ने क्या किया है पाकिस्तान के फुटबॉल के लिए? लास्ट अंडर 19 टीम गई थी, पाकिस्तान अंडर 19 जो गई थी, ओमान गई थी खेलने के लिए। वो या बच्चे आज कहाँ पे हैं? किसी ने पूछा है उनको? कोई अंडर पता 16 नहीं। टीम गई थी, सऊदी अरब जो गई यप, थी। ये ताहा वगैरह का जो ग्रुप था, इन्होंने ठीक मुझे है, ये ताहा बताया कि ताहा 16 में देवर। ताहा और उस्मान मेरे या पास है। ताहा और उस्मान मेरे पास है। ठीक है, जो कीपर है उस्मान, और एक कराची यूनाइटेड के पास मोहिब है। मोहिब। या उसके अलावा बाकी बच्चे कहाँ पे हैं? किसी ने बताया? पूछेगा उनको? कोई नहीं पूछेगा। तो वो 18 बच्चों में से 3 बच्चे आप किसी क्लब में जिन्होंने इनको ओन किया हुआ है, क्योंकि वो उन्हीं क्लब्स की प्रोडक्ट है। उसके अलावा बच्चे कहाँ पे हैं, किसी को कुछ नहीं पता। तो आप तो टैलेंट ड्रेन कर रहे हैं। वाई नॉट कराची के कोचेस जो हैं, या लाहौर के कोचेस, या इस्लामाबाद के कोचेस, जो बच्चे खेल कर आए हैं अंडर 16, वाई नॉट दे पुट देम ऑल टुगेदर इन वन प्लेस, और उनको कंटिन्यू करें ट्रेनिंग कराना? कोई या इसके इस बारे में सोचता भी नहीं है। या एग्जैक्टली। क्योंकि लोग वो अपने इंस्टेंट रिवॉर्ड के पीछे वो है ना, कि जो छोटा वो बच्चा खान टूर्नामेंट हो गया या फलाना हो गया, उसके अंदर हम जाके वाह वाह। मतलब ये दिस इज सैडली हाउ इट गोज। वो क्लब कल्चर का तो आपको पता ही है कि वो टूर्नामेंट्स चल रहे होते हैं, उसमें बच्चों को भी लगाया हुआ है कि तुम इधर खेलो, वाह वाह तुम्हारी भी होगी और सबकी होगी। तो पाकिस्तानी फुटबॉल 6 साल से बंद यार है। इस चीज में आप ना सोच या सोच चेंज करना बहुत जरूरी है लोगों की। और मैं कहूंगा कि इसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व होना चाहिए बीच में, इस प्रोसेस के। कि जब आप एक स्कूल बच्चे के लिए सिलेक्ट कर रहे होते हैं ना, तो आप देखते हैं टीचर्स कौन से हैं, हम्म। उधर किस किस्म की इंग्लिश पढ़ाई जाती है, कितना कुछ है उस स्कूल के अंदर, उसके अंदर ग्राउंड है कि नहीं है। आप 10 चीजें देखते हैं, लेकिन जब आप एक बच्चे को क्लब के लिए भेजते हैं बाहर, आप कोई नहीं पूछता कि कोच कौन है तुम्हारा, या दैट्स अ डीप बस पॉइंट। भेज देते हैं। दैट्स अ डीप पॉइंट बिकॉज आई हाँ, तो थिंक भेज देते हैं। तो लिस्ट भाई आप पूछें तो सही कि आपकी कोच की क्रेडिबिलिटी क्या है, वो क्या है, वो क्या कर सकते हैं, उनका उस क्लब का ऑब्जेक्टिव क्या है जहाँ पे आपने भेजा है। आई कोई थिंक पूछता नहीं है, तो इस सोच को चेंज करना है। रिलेटेड है कि दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कि माँ बाप सैडली पाकिस्तान में फुटबॉल को कुछ नहीं समझते ना। दे डोंट थिंक ऑफ इट एज अ पाथवे, दे डोंट थिंक ऑफ इट एज नहीं समथिंग समझते। सीरियस। अगर पढ़ाई जितना सीरियस समझते, अगर उन्हें वाकई लगता कि हमारा जो ये बच्चा है, ही कैन लाइक गो ऑन टू अचीव ग्रेट थिंग्स थ्रू फुटबॉल, इस दिस इज हम्म। अ पाथवे, तो वो फिर उसको सीरियसली लेते हैं। वो कहते हैं यार इसका तो पूरे फ्यूचर शायद इसके ऊपर है, ये कहाँ से कहाँ जा सकता है, इसको हम पता तो लगे क्या कर रहा है, लेकिन वो सीरियसली लेते नहीं है। उसकी खैर वजूहात कुछ पाकिस्तान फुटबॉल से भी रिलेटेड है कि इधर कभी पाथवे दिखाया नहीं गया किसी को। तो अभी आप ट्रायल्स लेने गए थे, सॉरी ट्रायल्स देखने गए थे जीएसवी के, वो पोपो प्लेयर्स, वो कौन से पोपो प्लेयर्स इन्वॉल्व थे? 2-3 थे यू मैंशनड। यार मतलब मैं तो कहता हूँ कि जहाँ पे फुटबॉल, अच्छा फुटबॉल, स्ट्रक्चर्ड फुटबॉल है, वहाँ पे प्लेयर्स को जाना चाहिए। ठीक है। और जहाँ तक ताल्लुक है जीएसवी का, तो आई एम हैप्पी विद व्हाट इज हैपनिंग, एंड आई एम हैप्पी व्हाट आफ्टर लिसनिंग टू देयर प्लान्स। होते हैं नहीं होते, दैट इज समथिंग व्हिच विल कम इन फ्यूचर ना। फॉर नाउ जो प्लान्स हैं दैट आर वेरी गुड। ठीक है। जहां पे मुझे प्रॉब्लम है वो है इस जीएसवी के साथ, वो प्रॉब्लम है कि जो एज ब्रैकेट इन्होंने रखी है, ये एग्जैक्टली। 16 से 28 तक की एज या ब्रैकेट है ट्रायल्स की, विच इज नॉट गुड।
मैंने उनसे ये मतलब एक क्वेश्चन किया था, बहुत बड़ी सॉरी मैं ब्रैकेट बात रख दी काट आपने। रहा हूँ, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, सो आई वाज पार्ट ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट दे हैड जिसमें उन्होंने अनाउंस किया था, तो उनसे आई हैड द चांस टू आस्क माइकल ओवन जो है द एम्बेसडर, तो वी वर आस्किंग हिम क्वेश्चंस, तो मैंने माइकल ओवन से पूछा कि एज एन एक्स प्लेयर योर सेल्फ एंड समवन हु हैज़ बिन थ्रू दिस एंटायर प्रोसेस, डोंट यू थिंक कि दिस इज़ अ बिट टू ओल्ड, क्योंकि प्लेयर ने बनना है तो 12-13 साल की उम्र के उधर से आप किसी को बनाओगे ना। अभी आप उसको आयरलैंड, पहले तो बात है पता नहीं कितने लोग आयरलैंड जा सकेंगे, जो जाएगा भी उसकी क्या ही डेवलपमेंट होनी है, क्योंकि प्लेयर तो बन चुका होता है आफ्टर 16। तो उन्होंने कहा जी अभी हम इधर से शुरू करें फिर हम नीचे आएंगे, तो या दैट वाज अ कंसर्न ऑफ माइन एज वेल। ऑब्वियसली द ब्रैकेट इज सो बिग, तो आप उस तरह की ब्रैकेट के अंदर आप एक 16 साल का बच्चा आ जाता है जिसके अंदर बहुत पोटेंशियल है टू ग्रो एंड टू डेवलप, ठीक है, और एज कम्पेयर टू समवन हु इज 22 और 23 जिसके अंदर करंट पोटेंशियल तो है जो वो खेल रहा है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म सर्व नहीं कर सकेगा, ना पाकिस्तान को सर्व कर सकेगा ना किसी और कंट्री को सर्व कर सकेगा। तो आप मतलब मैं पर्सनली अगर हूं तो आई विल प्रेफर दैट 16-year-old बॉय, या ठीक है, मैं वो 22 साल वाले के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं पर्सनली अपनी बात करूं। हम्म तो मेरा ख्याल है कि अगर टॉप प्रोफेशनल्स की हम बात करें कि वो आके ये सब कुछ कर रहे हैं, तो उनका भी यही कंसर्न होना चाहिए था, या मेरा ऐसा ख्याल है। या तो मेरा सिर्फ एक ये थोड़ा सा एक एक है कंसर्न जीएसवी को लेके कि एज ब्रैकेट बहुत गलत है। Yeah, I think definitely I also raised this concern, and I agree with you that I had their CEO Zaib Khan on the podcast, and I had some concerns कि franchise league है, youth development ये वो, and he answered them very well. The plan is very well thought out और अच्छा plan है, but again like I mentioned to him and like you mentioned कि it's all about कि execution किस तरह की होती है and how it plays out in Pakistani football, because हमारी आपकी भी कोई एलिजेंस नहीं है, मेरी भी कोई एलिजेंस नहीं है, हमें नहीं फलाने ग्रुप के साथ ये वो, आई कुड गिव लेस ऑफ अ डैम कि कौन ऊपर बैठा हुआ है। व्हाट आई वांट इज़ फुटबॉल एक्टिविटी स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट में जिधर यूथ को जो है वो फ़ायदा हो रहा है। तो आई थिंक या दैट्स व्हाट दिस यू इज एंड द आई वांट। बेस्ट थिंग टू डू, दिस इज द बेस्ट थिंग टू डू कि आपने भी इग्नोर करना है कि व्हाट इज हैपनिंग ऑन द टॉप लेवल, मैं भी इग्नोर करूं। द रीजन इज के सम डे दे ऑल सिट टुगेदर एंड दे विल बी हैविंग टी, और हम लोग जो है वो साइड बैठे होंगे कि यार ये लोग तो आपस में मिल गए एक साथ। तो इससे बेहतर है कि इनको इग्नोर किया जाए कि क्या हो रहा है, होता जब रहे, तक नीचे प्लेयरों का ठीक है। और यूथ का फ़ायदा हाँ, हो रहा है तब तक आई एम फाइन विद जो भी ऊपर है वो करो। प्लेयर्स का और यूथ का फायदा तब, यूथ का पाकिस्तान का तब फायदा होगा जिस टाइम पे आप, मैं, केयू या 10 और लोग उठ के इनिशिएटिव लेंगे तब। या अगर सिर्फ लोग बात करेंगे कि यार ऊपर काम होगा तो नीचे काम सही होगा, ऐसा नहीं होता। इट ऑल स्टार्ट्स विद इन, हम लोग खुद अगर नहीं करेंगे तो इतना पॉसिबल नहीं है। या एब्सोल्युटली आई और थिंक सिंपल सी बात है कि यार अगर आप एक लिस्ट निकालें और आप पाकिस्तान के कोचेस को मेंशन करें, एक लिस्ट आउट करो एक पाकिस्तान के कोचेस को, तो आप सिर्फ इतना कर लो, मैं किसी के बारे में बात नहीं कर रहा, अगर मैं किसी को फील हो रहा हूँ मैं कि मैं उसके बारे में बात करूँ तो वो गलत है, इसलिए आपको फील हो रहा है। आप लिस्ट डाउन करो पाकिस्तानी कोचेस को, ठीक है, और आप देखो कि उनमें से कितने कोचेस यूथ डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं इस 5-6 साल में उन्होंने क्या काम किए। तो अगर या किसी ने काम नहीं किया तो सब अपनी अपनी जगह पे गलत है। अगर किसी ने काम किया है तो आई एम रियली सॉरी कि मैंने ये बात कर दी है, लेकिन मुझे पता है क्या हो रहा है पाकिस्तान की फुटबॉल में, और डीप विद इन आप लोगों को भी पता है क्या हो रहा है पाकिस्तान की फुटबॉल में, ठीक है, बट लेकिन किसी के अंदर वो गट्स नहीं है कि बोलने के, ऑन एयर बोलने के या फेस टू फेस बोलने के। तो यार नहीं हो रहा काम पाकिस्तान की फुटबॉल में, यूथ डेवलपमेंट में काम नहीं हो रहा, क्योंकि वो सबसे मुश्किल काम है, इसलिए आप लोग नहीं कर रहे वो काम। तो वो या काम होगा तो पाकिस्तान का फुटबॉल चेंज होगा। या Absolutely, I think you perfectly आपने sum up किया. I think that's a perfect way to end the podcast as well. Haris bhai, thank you so much. Not only for just taking out the time, but for a couple of things that I really value in terms of both what you're doing and how you are as a person. Always looking out for Pakistani football's youth in a way that no one else is. Honestly, no one else is. Or dusra, for always being honest and true to what you believe in. I really appreciate that about you. Thank you so much. This has been Pressing Matters on the mic. Do subscribe and follow us on social media. This has been Haris, the founder of Popo FC, or otherwise known as Haris Popo. Thank you so much. And until Thank next you. time, Allah Hafiz.